नमस्कार, आदाब। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो अपनी जगह पर बैठे थे, घर में अपने बैठे थे, सरकारी काम कर रहे थे। एक दिया जल रहा था, उनके एक मेहमान आते हैं। जैसे ही मेहमान आते हैं तो चाणक्य वो दिया बुझा देते हैं और दूसरा दिया जला लेते हैं। तो वो जो मेहमान थे उनके समझ में नहीं आता कि वो दिया जला दिया दूसरा और ये बुझा दिया। वो पूछते हैं चाणक्य से, कहते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया? चाणक्य कहते हैं कि ये जो दिया जल रहा था इसका तेल सरकारी पैसा मिला था इसके लिए, और मैं सरकारी काम कर रहा था तो इसको इस्तेमाल कर रहा था। अब आप आए हो तो ये जो दिया जलाया है ये मेरे खुद के पैसे हैं, क्योंकि आप मेरे मेहमान हो ना, सरकार के तो नहीं हो, इसलिए मैंने ये दिया जलाया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सरकारी खर्च होता है वो कैसे कहाँ खर्च किया जाता है, ये चाणक्य ने बताया। आज जिक्र कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, महान कलाम साहब का। ये चाणक्य की बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कलाम साहब ने कुछ ऐसी ही ज़िंदगी जी, बिल्कुल सिंपल। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इतने क्यों वो लोगों के, आवाम के दिलों में नहीं बसे सब? क्योंकि कलाम एक बहुत ही सिंपल किस्म के इंसान थे, ये हम सब जानते हैं। आज 3-4 बातें कलाम साहब की, कि एक तो वो किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब उनके रिश्तेदार दिल्ली आए थे और राष्ट्रपति भवन में रुके थे, तो 1 हफ्ते तक जब वो रुके तो कलाम ने कहा कि कोई सरकारी गाड़ी ना लगे इनके लिए, और जो भी खर्चा हो वो मैं दूंगा। और ऐसा ही हुआ, उनका पूरा खर्चा राष्ट्रपति के वहाँ से नहीं गया, कलाम साहब ने खुद से दिया जो भी खर्चा हुआ था। ये उनकी ईमानदारी थी, जो मैंने आपको चाणक्य का जो किस्सा सुनाया तो उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, कलाम साहब का ये मामला। उसके अलावा 1-2 बातें और कलाम साहब की जो याद मुझे आ रही हैं कि कलाम साहब जब DRDO में काम करते थे तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा को लेकर एक बार बात हुई, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो दीवारें हैं उस पर कांच लगा देते हैं। तो कलाम साहब ने कहा नहीं, अगर कांच लगा देंगे तो फिर पक्षी जो हैं वो परिंदे नहीं बैठेंगे वहाँ। कलाम साहब ने मना कर दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि कब एक इंसान महान इंसान बनता है, छोटी छोटी बातें ये हो सकती हैं। एक बार DRDO में जो साइंटिस्ट थे जो उनके साथ काम करते थे, कलाम से उन्होंने कहा कि आज मुझे घर ज़रा जल्दी जाना है, मेरे बच्चे को मुझे एग्जीबिशन दिखानी है। तो कलाम साहब ने कहा ठीक है आप चले जाना। वो साइंटिस्ट फिर काम में लग गए, उन्हें याद नहीं रहा और फिर उन्हें देर हो गई। लेकिन जब वो घर गए तो पता चला कि जो बच्चा है वो एग्जीबिशन देख के आ चुका है। दरअसल हुआ यूँ था कि कलाम साहब ने मैनेजर को भेज दिया था उनके घर, वो उस बच्चे को एग्जीबिशन दिखा लाया था। तो किस तरह से कलाम साहब सबका जो है वो ख्याल रखते थे। एक तो ये बात हो गई। एक और बात याद आ रही है, एक बार कलाम साहब कॉन्वोकेशन में गए, दीक्षांत समारोह में गए, तो वहाँ पर 5 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो बीच की जो कुर्सी थी वो ज़रा बड़ी थी प्रेसिडेंट के लिए। तो कलाम साहब ने कहा ये क्या है? तो लाजमी सी बात है, राष्ट्रपति के लिए वो जो चेयर थी। कलाम साहब ने कहा नहीं, हम इस पर नहीं बैठेंगे। और उन्होंने VC से कहा आप बैठ जाइए। VC कैसे बैठ सकते थे प्रेसिडेंट के आगे? फिर वो जो दूसरी 4 जो कुर्सियाँ थीं उसी साइज़ की एक कुर्सी मंगाई गई, उस पर फिर कलाम साहब बैठे। तो ये कलाम साहब की हम बात करते हैं वो कितने सिंपल थे। इस तरह की बहुत सी उनकी बातें हैं, बहुत सी बातें। जब वो मुझे याद आ रहा है, जब वो केरल गए पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो वहाँ पर कोई बड़े लोग उनसे मिलने नहीं आए। सबसे पहले जब वो साइंटिस्ट थे तो केरल में रहे थे, तो 2 लोग उनसे ख़ास मिलने आए सबसे पहले। एक तो वो जो उनका जूता सही किया करते थे जब वो यंग थे उस ज़माने में, वो मिलने आए, और एक वो होटल का मालिक जहाँ वो खाना खाया करते थे, एक छोटी होटल वहाँ खाना, तो वो दोनों लोग उनसे मिलने आए कलाम साहब से। इसलिए वो यही वजह है कि उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। और खैर उनका तो एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। और आखिर में एक बात कलाम साहब की जो याद आ रही है कि जब वो प्रेसिडेंट हाउस से गए और उनकी जो फेयरवेल होनी थी और स्पीच होनी थी, आखिरी बार फेयरवेल स्पीच जो थी, उनसे कहा गया कि आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों से जुदा तो हो नहीं रहा, मैं तो अभी भी जो भारत के जो 1 अरब जो आबादी है उसी में से एक हूँ, तो फेयरवेल के तो कोई सवाल नहीं उठता। और वो चले गए। और फिर हम सब जानते ही हैं कि बहुत सी बातें हैं कलाम साहब को लेके।
तो मैंने ये जो 4-5 बातें हो सकता है आपको पता हो, कोशिश की आपके सामने रखने की। और कलाम साहब के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। एक बार फिर से कलाम साहब को सलाम।